अब दूसरी बात और बता देता हूं आपको, सबसे खतरनाक। राम, आप राम जन्म में देख लो, राम भगवान तो स्वयं सत्य थे, धर्म थे और धन्य है। आप भी ऐसे क्षेत्र से आते हो जिस क्षेत्र में स्वयं राम राजा सरकार विराजमान है और राम राजा सरकार का पूर्ण तरीके से आपके ऊपर आशीर्वाद है। ऐसे चित्त से आप आते। राम राजा ने जिसको राज्य दिया हो वो बड़ा भाग्यशाली होता है साहब। राम धर्म के रूप में सत्य थे, ये बात तो ठीक है। राम एक पक्ष हो गए। सीता का हरण किसने किया? बोलो मैया, ओ मैया बोलो, सीता का हरण किसने किया? बोले हमें नहीं पता। कि ना करो तुमने? किसने? रावण ने। जो तो सब खपत है, देखो ये हल्की में रावण। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या राम ही सत्य के रूप में खड़े थे? दूसरे पक्ष में कोई सत्य नहीं था। रावण के भाई का नाम था विभीषण। जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगा दी, सबरे बैठ गए। विभीषण भी धर्म के पिता थे, धर्म अध्यात्म को जानते थे। हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करने के लिए कहां पहुंचे? लंका में। अच्छा लंका में पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे तो उन्हें भोजन किया। भोजन किया तो सबरे पकड़ करके ब्रह्म फांस ते साधे कप मन कीन विचार जे ना ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र की महिमा को रख करके रावण के दरबार में पहुंच गए। रावण ने कहा अंग भंग कर पठवऊ बंदर, इसके अंग भंग काट दो बंदर के। अबे हमारे हनुमान जी आवे तो बड़े तेज है। कहा क्या काटो? बोले अंग भंग कर पठवऊ बंदर, तुरंत इसके अंग भंग को अस्त्र विहीन कर दो, हटा दो। ठीक है भैया, चल गया। एक बोला, बोले महाराज अंग भंग मत करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब पूछो पूंछ में आग क्यों लगाने के लिए कहा? बताओ मैया, क्यों कहा पूंछ में आग लगाने के लिए? जीजाजू की पूंछ ससुराल में, महाराज की पूंछ जजमान के घर में। अच्छा कई बार लड़ाई हो जाती पति पत्नी की, तेरे बाप ने मेरी पूंछ नहीं की। ससुराल में अगर जीजाजू कोट पैंट पहन के गए, कोई ने पाँव ना पड़ो तो पूंछ खराब हो गई। और रावण की पूंछ लंका में। रावण की तो हती आध्यात्म दृष्टि से, हनुमान जी हिलाउत पहुंच गए। दिमाग खराब है तो पूरी पूंछ आ गई। बोले एक काम करो, पूरी पूंछ में आग लगा दो। बानर की पूंछ को बचना ही नहीं चाहिए, आग लगा दो। अब सुनो, पूंछ में आग लगाने की जब बात आई, सबरे तैयार हो गए। चलो भैया पूंछ में आग लग जाएगी, पूंछ में आग लग जाएगी, पूंछ में आग। रावण ने आदेश कर दिया, जितने भी लंका के जितने भी अनुयायी हैं सब अपने अपने घर से तेल और पटका लेकर के आएंगे और बानर की पूंछ में आग लगा देंगे। सबरे लंका वाले बोले बारे रावण, अक्ल तो तुम में है ही नहीं। मेहमान पहली बार आया, घर में आया, निमंत्रण लेने के लिए आया और घी की पूड़ी ना खिला करके तेल की पूड़ी खिला दे। लंका वालों ने नहीं सीखा। अब लंका वान का कापतों की मेहमान सब खा बेवाव है। ले आ भैया घी की पटका बना बना करके पूंछों में बांधा। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तेल चलोगो, घी चलोगो, पटका चले गए, उन्ना चले गए, सब कछु चलोगो। दौड़े 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 पहुंचे। बोले महाराज होते तो सब चलोगो, पूरा चंद नहीं लेगो। अच्छा अब आप लोग एक बात बताओ, भागवत में आप लोग चंदा दोगे तो भंडारा करवाना पड़ेगा कि नहीं? करवाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो करवाना पड़ेगा कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, भंडारा करवाना पड़ेगा? आओ चल लो, रोज करवाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा जो भागवत में सहयोग नहीं करेगा तो अपने आप से नहीं आएगा, भैया हमने दिए ही नहीं। अब सब लोग कह रहे, लंका के वासी कह रहे कि हनुमान जी ने पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया। अब एक बात बताओ, हनुमान जी ने क्या गलत किया? अभी हम पूरे पैसा खा के भग जाए तो अभी हमें भगोड़ा पंडित कह दोगे। हनुमान जी की गलती कहां है? हनुमान जी की जैसे ही पूंछ में आग लगी सो हनुमान जी तो उड़ गए। जैसे महाराज जी को पैसा दिखा तो महाराज जी ने अपने जेब में लगाए और भागने लगे। अब गांव वाले पछाई पड़ गए, नहीं तुम्हें तो भंडारो करवाने हैं, नहीं तुम्हें तो भंडारो करवाने हैं। हनुमान जी जैसे ही उड़े उनके दिमाग पे आया, अरे राम 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 राम, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी।
पूरी लंका ने हमें चंदा दो, हमने बूंदी को खानी बांटी, बूंदी किसी को नहीं बांटी। अब देखो भंडारे का तो नियम है थोड़ा सा डालो इतना हो जाता, होता कि नहीं। हनुमान जी ने आग नहीं लगाई है, गलत बात। हनुमान जी तो सबके दरवाजे पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद रखने के लिए गए। अब तुमने आगी का प्रसाद दिया तो आगी लगाने गए, और आगी लगाने गए थोड़ी सी लगाई वो पूरे में लग गई। अच्छा सबरे पहुंचे, विभीषण ने आग लगवाई, विभीषण के घर में आग नहीं लगी, सबके घरों में आग लग गई। विभीषण के घर में आग नहीं लगी, सबके में लग गई। विभीषण ने कहा मेरा नाम कम लेना, चुप रहो सबरे। बोले क्यों? बोले इसलिए चुप रहो, ना हमने चंदा दिया, ना हम भागवत में सहयोगी रहे, और ना हमें भागवत कथा से मतलब है। तुम लोगों ने चंदा दिया, अब तुम लोग भोगो। विभीषण ने तत्काल रावण को समझाया। विभीषण ने कहा भैया राम को कुछ हल्केपन में ज्यादा ले रहे हो आप। ये राम हल्के नहीं है, ये राम की दृष्टि हल्की नहीं है, ये राम की दृष्टि बहुत बड़ी है, ये विष्णु है। और ध्यान रखना, भगवान विष्णु का अनादर करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और मेरी बात मान जाओ, अब भी सीता माता को वापस कर दो, पहुंचाओ सम्मान से, कुछ नहीं होगा। अब आजकल ये बात तो सही है, जो सत्य बोलता है उसकी पहुंच होती नहीं। विभीषण पहुंचे, पहुंच करके अपने मुकुट को निकाले, और मुकुट को निकाल करके रावण के चरणों में रखे। रावण को और दिमाग खराब, रावण ने मिला करके विभीषण की छाती में लात मारी और देश निकाला कर दिया। और जैसे ही देश निकाला किया, वैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया, ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, आयुहीन है सब तबही, आयुहीन भय सब तबही। हो ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, आयुहीन है सब तबही, आयुहीन भय सब तबही। रामचरितमानस ने कह दिया, हंस कहीं चला विभीषण जबही। और जैसे विभीषण ने लंका का त्याग किया, सत्य जैसे ही चला गया, जहां से सत्य चला जाता है, जहां से धर्म चला जाता है, जहां से सनातन की महिमा चली जाती है, वो क्षेत्र, वो नगर, वो गांव अपने आप आयुहीन होकर के, अपने आप खंडन मंडन होकर के नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।